गुरु जी को दे। वो कुर्सी भैया, वो पानी भरी है दीदी कुछ मंगवाओ, खुद काट देंगे। उन्हीं के पास है, इनके पास मिस्त्रियों के पास। कौन से वाले? ये बांस वाले हैं इनके पास। वो मेरे को चाहिए। गुरु जी बैठेंगे आप? दीदी रखे हुए खुद का हिस्सा मेरे को चाहिए। चलो सर। माता की परमेश्वरी गौ माता को प्रणाम। गौ महाकुंभ में वो डर जाएगी ज्यादा वो करोगे तो। आप सभी गौ उपासक, बड़ी मुश्किल से वो गौ भक्त, गौ सेवक, संत गुरुजनों को, भक्तजनों को यथा योग्य अभिवादन। परमात्मा की असीम कृपा व करुणा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। इस घोर कलिकाल में ऐसे सत्व प्रधान आयोजन होना, यह विशेष कृपा है, करुणा है परमात्मा की। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा की विशेष कृपा करुणा है हम सब के ऊपर। उस कृपा का क्षण क्षण अनुभव होता रहे। हम अभागे जी पाते, अनुभव होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। परमात्मा हमको बड़े भाग्य से मानव तन दिया, सात्विक स्वभाव दिया, सद्बुद्धि प्रदान किया, सद्कार्यों में निमित्त बनाया। अनंत अनंत कृपा का अनुभव करते रहना है। एक विशेष निवेदन है, हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ जप तप सेवा सुमिरन स्वाध्याय, सतोगुणी होने के लिए, ऊपर उठने के लिए। आज हर जगह विरोध है, अशांति है। उसका मूल कारण क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का अभाव। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल विरोध चहु दिशि ओरा। सतोगुणी बनने के लिए ही हम लोग ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उपासना करते हैं। सतो गुणे होने के बाद सत्व का आत्मदर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। और सत्व का जो उद्गम है गौ माता है। केवल गाय को हम पकड़ लें, गाय से जुड़ जाए, गौ के सानिध्य में हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाए, हम धन्य हो जाएंगे। गौ माता की सेवा कर लेने से, सेवा करना ये ठीक नहीं है। गौ माता की सेवा हम क्या कर सकते हैं? गौ माता हमारी सेवा कर रही है। हम लोग कहते हैं हम गौ सेवा करते हैं, ना ना ना, ये अच्छा नहीं लगता है। माँ सेवा कर रही है हमारी, हम उनके सानिध्य में हैं। सानिध्य दो प्रकार से है। एक, हम गौ अपने पास गौ माता रखे हैं, कोई कारण से हम नहीं रख पा रहे हैं, तो जहाँ भी गौ माता है उनको हमने गोद ले लिया। गौ माता को, गौशाला है या जहाँ भी गौ माता की सेवा हो रही है, एक गौ माता हमने गोद ले लिया और कुछ अंश गौ माता की सेवा में नियमित रूप से हम दे रहे
ये भी सानिध्य गौ माता का है, ये भी गौ माता से जुड़ना है। कई प्रकार से सेवा होती है, सानिध्य प्राप्त होता है, और यह सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ है। यज्ञ, दान, तप, ये 3 कार्य सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ के लिए हुई है। यज्ञ निष्पत्ते सर्वा मेतत ब्रह्मचकार वै चातुर्वर्णं महाभाग यज्ञ साधन उत्तमम। यज्ञ की अद्भुत महिमा है। यज्ञ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज दशरथ ऐसा यज्ञ किए कि साक्षात ब्रह्म ही पुत्र के रूप में आ गए। अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है। साक्षात ब्रह्म को ही आना पड़ गया पुत्र के रूप में। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कार्य है। दान, दानी गरीब नहीं होता है, दानी अमर और अमीर होता है। दाने दुर्गति नाशनी एन केन विधि कीन है दान किए कल्याण। हम तो कहते हैं किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो, विपत्ति हो, ग्रह हो, दोष हो, उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है दान। उत्तम जगह दान, सुपात्र को दान, सही जगह दानो दुर्ग एन केन विधि कीन है दान किए कल्याण। यज्ञ, दान, तप। तप करने वाले का पतन नहीं होता है। पतन से बचना है तो तप करना पड़ेगा। तप है क्या? मन, वाणी, शरीर को अनुशासित रखना, यही तप है। मन, वाणी, शरीर अनुशासित हो जाए, यही वाणी की साधना, मन की साधना, शरीर की साधना। तो बहुत आनंद माँ भगवती के पावन गोद में हम सबको आने का अवसर मिला। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता। जय गौ। जय गौ माता।